नमस्कार दोस्तों और वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिवम आपका अचीवर्स वेब की ओर से वीकली करेंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको पता है संडे, तो आप लोग संडे को अच्छा से एंजॉय कीजिए। हैप्पी संडे दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग 20 से 26 जून के बीच घटे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, और उसमें यदि किसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ तो उसको भी बताया जाएगा, और बाकी डिटेल में तो आपको बताया ही गया है, तो उसके डिटेलिंग में उतना नहीं जाऊंगा। ओके, बस आपका एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो बस एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, यदि आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल वाला आइकन होता है ना, इस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करके ऑल करना है, क्या ऑल। ओके, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। ज़्यादा कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक्स योजना की घोषणा की है। विच कंट्री है रिसेंटली अनाउंस्ड द एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पैंडेमिक स्कीम। और ये मैं आपको बताया था कि अमेरिका ने एंटीवायरल पैंडेमिक स्कीम्स की घोषणा की है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा पैंडेमिक फैला हुआ है, तो आगे कोई और पैंडेमिक आए तो उसके लिए पहले से ही हम सतर्क रहें, उससे रिगार्डिंगली ये था। ओके, अगला है कि हाल ही में मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है। लीजेंड धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया दोस्तों कोरोना से, आपको तो पता ही होगा इनके बारे में। इनकी मौत के 3-4 दिन पहले ही इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। दोस्तों आइए मिल्खा सिंह के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं और उनके बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। पहला है कि इन्हें फ्लाइंग सिख उपनाम से दिया गया था, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वो पहले भारतीय थे, ये बात भी एकदम सही है। फिर उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था, ये भी बात सही ही है। उन्होंने अपने करियर के दौरान उन्होंने करीब 75 रेस जीती। 75 सही है, कहीं कहीं 80 भी आता है, लेकिन अप्रॉक्स 75 ही माना जाता है। ओके, फिर है कि खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब है कि सभी बात यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन, सभी के सभी सही हैं। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है। ओके, कनाडाज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज़ नॉमिनेटेड विच फर्स्ट ब्लैक पर्सन एंड इंडियन ओरिजिन एज अ जज इन द कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों महमूद जमाल को, कनाडा के प्रधानमंत्री जो भी हैं वर्तमान में, जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत व्यक्ति को नियुक्त किए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है आपके लिए कि ये भारतवंशी, मतलब मूल रूप से भारत के हैं। ओके, नाम ध्यान रखिएगा, महमूद जमाल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न काफ़ी डिटेल से आपको बताए गए थे, इसलिए बस आपको अभी एक बार मेमोराइज कराया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। ओके, अगला है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रश्न तो कहीं पूछने की बात है ही नहीं, ये तो आपको याद ही होगा 21 जून को। पहला कब बनाए थे, तो 2015 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इब्राहिम राइसी को भी हाल फिलहाल में ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, इनके बारे में मैं आपको बताया ही था। ओके, और बाकी ईरान का लोकेशन तो आपको पता ही होगा, और ईरान अभी ज़्यादा लाइमलाइट में है, न्यूज़ में हमेशा रहता है, इसलिए वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, अगला है कि 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो एक पेड़ के द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता गया है, जो कि राजस्थान में मिलता है। उस पेड़ का नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ओके, चलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात बताना कुछ है नहीं। अगला है कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अवेयरनेस कैंपेन बाय लॉन्च टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोरोना वैक्सीनेशन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन है जान है तो जहान है। जान है तो जहान है नामक स्कीम लॉन्च किया गया ताकि लोगों में जागरूकता हो टीकाकरण के प्रति। और दोस्तों मुझे एकदम 100% पूरा विश्वास है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने टीका अवश्य लिया होगा। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली या फर्स्ट डोज ली। यदि फर्स्ट डोज ही अभी आप लोग ले पाए हैं तो कौन सी डोज ली, कोई कोविशील्ड लिए होंगे या कोई कोवैक्सीन लिए होंगे, तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आप लोगों ने वैक्सीन लिया या नहीं। ओके, तो जल्दी बताइएगा, ठीक है। और नहीं लिए हैं तो प्लीज़ जल्दी से स्लॉट बुक कीजिए और वैक्सीन ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी अफवाहों से सावधान रहना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न को भी देखते चलते हैं, बाकी बातें तो होते रहेगी। कि द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। हु रोट द बुक द नटमेग कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष की भी बहुत बढ़िया पुस्तकें आती रहती है और आपके एग्जाम्स में
इन पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ओके, अमिताभ घोष की ये पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है? विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट लिवेबल सिटी इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। CSE के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया दोस्तों। CSE का मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा कि भाई पूरे विश्व में पूरे भारत में सबसे रहने योग्य शहर में टॉप पर कौन है। ओके, और उन्होंने पाया इस आंकड़ा में कि हाँ भाई बंगलुरु जो है पूरे भारत में सबसे रहने योग्य जगह है। ओके, चलिए, योगा दिवस हुआ, मोदी जी योगा दिवस के अवसर पर कुछ अपना भाषण दिए। ओके, देश को संबोधित किए, तभी उन्होंने उसी समय एक ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है यम योगा लैब। ओके, यम योगा ऐप है जो कि WHO के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें WHO यम योगा आप यदि सर्च मारते हैं प्ले स्टोर पर तो आपको सामने दिख जाएगा। ओके, तो यही ध्यान रखिएगा, यम योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? तो 7वें योग दिवस के अवसर पर। ओके, चलिए आप लोग कमेंट करके पहला प्रश्न आज का बताइएगा कि योगा दिवस किस बार की थीम क्या थी। ठीक है, योगा फॉर व्हाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत को 165 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस आउट ऑफ 165 कंट्रीज। तो दोस्तों भारत अभी 120वें स्थान पर भारत को रखा गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2021 का फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2021 फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स? तो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने। और ये प्रश्न मैं आपको बताया था कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वर्ष के जितने भी हुए लगभग लुइस हैमिल्टन साहब जीते हैं, और इसमें जो लुइस हैमिल्टन साहब हुए तीसरे स्थान पर आए थे। ओके, और फर्स्ट पर कौन रह गया? मैक्स वेरस्टेपन। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑड हो जाते हैं। ओके, बाकी सारे रेसोज में आपको लुइस हैमिल्टन साहब मिलेंगे और इसमें ये मैक्स वेरस्टेपन साहब मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को अब देखते हैं। ये प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को पेड़ लगाने एवं उनकी देखभाल करने पर एक्स्ट्रा मार्क्स देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12 फॉर प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर ट्री? दोस्तों हरियाणा ने। इसने मैं बताया भी था, हरियाणा की सरकार की अच्छी इनिशिएटिव है, अन्य राज्यों को भी ये फॉलो करना चाहिए ताकि कम से कम एक पेड़ को एक घर में तो बढ़ना ही चाहिए, बड़ा करे, वो पालन पोषण कर सके। ओके, और ये इसलिए उसमें करवाया जा रहा है ताकि पेड़ों की सख्त ज़रूरत है हमें। ओके दोस्तों, यदि आप लोग कभी गांव जाइएगा, कभी ना कभी तो गांव जाइएगा, जो लोग शहर में रहते हैं वो, और जो गांव में वो तो है ही, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कभी ना कभी एक पौधा ज़रूर लगाइएगा अपने नाम से या अपना फैमिली के नाम से, और उसको एज अ फैमिली ट्रीट करके उसको ज़रूर ग्रो करवाइएगा। ओके, अपने ज़मीन में, दूसरों की ज़मीन में नहीं, कलह नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि वरिष्ठ नौकर साहब विष्णुपाद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया? और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, नवीन पटनायक साहब द्वारा एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, लॉन्चिंग हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। ओके, और इसके लेखक विष्णुपद सेठी जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फिर से हाजिर है कि चलो मुझे जल्दी से ख़त्म करो। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि WWF इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के राजदूत के रूप में शामिल किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडक्टेड बाय WWF इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़? और आपको मैंने बताया था, फोटो भी उस दिन दिखाया था कि उपासना कामिनी जी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के राजदूत के रूप में शामिल किया गया, एम्बेसडर के रूप में। ओके, किसका एम्बेसडर भाई? तो फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़। ठीक है, चलिए एक और पुस्तक के बारे में बात की गई है जो कि आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप खुराना द्वारा लिखी गई है। पढ़ते हैं प्रश्न को। ये आगामी पुस्तक एक माँ होने के 7 पाप किसके द्वारा लिखा गया है? हु हैज़ ऑथर्ड द अपकमिंग बुक्स 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर? और मैं तो आपको उत्तर बता चुका हूँ कि आयुष्मान खुराना साहब की पत्नी ताहिरा कश्यप खुराना साहब। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ताहिरा कश्यप खुराना कैंसर से जीत चुकी है जंग। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों आपके ऑप्शंस असम है,
उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है असम। असम राज्य सरकार ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ओके, और बाकी स्वामित्व योजना क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो उसमें उतना डिटेलिंग से नहीं जाते हैं। और इस प्रश्न की ओर आते हैं, जो प्रश्न इस साल राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है अभी। प्रश्न क्या था कि स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक? और मैं आपको बताया था कि भारत का 51वां रैंक है। भारत का बहुत, मुझे तो एक अप्रॉक्स याद नहीं है, यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना। मतलब अच्छा खासा रकम स्विस बैंक में भारत का बढ़ गया है फिर से लॉकडाउन में भी। तो काले धन में और बढ़ोतरी हुई है। काला धन तो वापस आ नहीं रहा है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है दूर दूर तक कि कब तक आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस देश के भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे? ट्रांस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि यदि कोई व्यक्ति पहले पुरुष है फिर बाद में स्त्री हो जाता है तो उसको ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस पर्सन या ट्रांस मेल जो भी, ठीक है। और यदि कोई स्त्री है फिर वो पुरुष बन जाता है, तो इसमें भी वही बात हो गया। ओके, तो ये ट्रांस एथलीट है कौन? भारोत्तोलक लॉरेल हवर्ड, पहली महिला थे अब पुरुष बन गए हैं। ओके, और ये न्यूजीलैंड के हैं जो कि इस बार ओलंपिक में पहली बार ट्रांस एथलीट के रूप में अपना प्रदर्शन देंगे। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि एक दिन में 2,23,000 कोरोना टीका वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये मैंने आपको बताया था कि इंदौर में 21 जून को जब ये हुआ था कि हाँ भैया अब 18 सालों को भी कोई भी कहीं भी कीमत देना नहीं पड़ेगा 18 साल प्लस वालों को, तो इतना एक दिन में ही 2.23 लाख मतलब कि 2,23,000 टीका लग गया। कहाँ? इंदौर में। और ओवरऑल इंडिया की बात कर ले तो 80K प्लस मतलब कि 8 मिलियन से भी ज़्यादा टीके एक दिन में लगे हैं, 88,000 के आसपास, 88 लाख के आसपास, सॉरी। ओके, चलिए अगला है कि दिल्ली राज्य सरकार ने किस 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? विच 1 ईयर कोर्स हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट? आपके ऑप्शंस में जो आपका पहला ऑप्शन है वही आपका उत्तर है, मतलब कि योग विज्ञान। तो दिल्ली राज्य सरकार ने कहा कि जो हम अपना पाठ्यक्रम देंगे पढ़ने लिखने का, तो उसमें योग विज्ञान के भी बारे में आपको सीखना पड़ेगा। अच्छी बात है, सुबह सुबह योगा करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि जो भी होगा योगा से ही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर पता ही होगा आपको, द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य किन्हें बनाया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मोंटेक अहलूवालिया। मोंटेक अहलूवालिया को IMF और विश्व बैंक द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं कि पहली बार भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों यूरोपीय संघ नौसेना बल में भारत पहली बार फ्रांस जैसी सेनाओं के साथ क्या कर रही है? एक सेनाभ्यास में भाग ले रही है। ओके, और नौसेना भाग ले रही है, इसका मतलब क्या है कि नेवल सेनाभ्यास होगा। किसके साथ दोस्तों? तो यूरोपीय संघ नौसेना बल के साथ। ओके, चलिए मूडीज इन्वेस्टर्स का चालू वित्त वर्ष में अनुमान आया है कुछ, उसके बारे में जान लेते हैं कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? जो पहले 13.9% था। तो पहले अनुमान इसने लगाया था दोस्तों कि 13.9% के हिसाब से चलेगा, लेकिन कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए जो स्थिति हुई भारत को, उसके बाद उसने फिर से दोबारा अनुमान लगाया कि 9.6% के आसपास ये रहेगा। ये घटता बढ़ता रहता है। ओके, फिर अगले तिमाही के बाद फिर से आपको न्यूज़ मिलेगी कि ये घट गया है या बढ़ गया है। ठीक है, अगला है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की है शुरू? ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की थी, जिसमें क्या था दोस्तों कि यदि कोरोना के कारण कोई भी परिवार एक सदस्य को खोया है तो उसको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, ये था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने महाबलेश्वर गुफा से चमगादड़ों में किस वायरस के एंटीबॉडी की खोज की है? एंटीबॉडी मिलना मतलब क्या होता है? ये अच्छे लक्षण होते हैं। एंटीबॉडी यदि मिला तो मतलब टीका जल्द से जल्द बन जाएगा, और ये निपाह वायरस का हुआ है। ओके, निपाह वायरस का भी टीका भी बना नहीं है बहुत बेहतरीन तरीके से, तो बढ़िया संकेत ये है वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए। ओके, नेक्स्ट है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? Who has been named the captain of the Indian men hockey team for the Tokyo Olympic? ओके, टोक्यो ओलंपिक की बात तो पहले ये है कि पिछला साल होना था, लेकिन कोरोना के कारण इस साल पर आ गया है, लेकिन अब ये इस साल हो ही जाएगा। ओके,
तो जो मिडफील्डर हैं भारत के कौन, मनप्रीत सिंह जी, इनको हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, ठीक है। और ये वीरेंद्र लकड़ा को उप कप्तान बनाया गया है। एक कोई और हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्हें भी उप कप्तान साथ में बनाया गया है वीरेंद्र लकड़ा के। ओके, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना शुरू की है। विच स्टेट है लॉन्च एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। और ये कृषि विविधीकरण योजना क्या थी इसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। यहाँ इधर तो उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, बस आप लोग जल्दी से चलते चलिए प्रश्न को देखते हुए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी फनी प्रश्न था लेकिन इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य के मंत्री ने सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो ये मिजोरम की सरकार ने की थी। इसलिए भाई ताकि मिजोरम जनजाति में एकदम क्या उसको बोलते जनसंख्या बनी रहे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये फनी बात होते रहती है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों उस दिन भी कि तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया किसको, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो ये बिहार सरकार ने की थी। इसमें क्या था, 10 लाख का आपको ऋण टाइप का मिलेगा, इसमें 5 लाख ऋण होगा, 5 लाख का अनुदान होगा, और जो 5 लाख का ऋण होगा उस पर 1% का ब्याज दिया जाएगा, मतलब लिया जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद की घोषणा की है। और ये ओडिशा की सरकार ने की थी। इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, 2500 रुपये कोई बच्चा को यदि अपनाता है वैसे बच्चे को तो 2500 रुपये उसके संरक्षक को मिलेगा पर मंथ, ठीक है। ये था आशीर्वाद योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि हुरून रिपोर्ट और एडेलगी फाउंडेशन द्वारा तैयार शीर्ष 50 दाताओं की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पिछली शताब्दी में 102 अरब डॉलर का दान करके विश्व स्तर पर सबसे बड़े परोपकारी के रूप में उभरे हैं। और ये नन अदर दैन कौन है, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा उभरे हैं सबसे बड़े दानी के रूप में पिछले शताब्दी में, मतलब 20वीं शताब्दी में। ओके, और एक और नाम आपको उसमें मिलेगा देखने को, अजीम प्रेम जी का, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में निकोल पशीनियन किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए निकोल पशीनियन। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई जॉयज एंड सॉरोज एज द मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्ण सक्सेना। कृष्ण सक्सेना द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था माई जॉयड एंड सॉरोज एज द मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, जो कि जिसकी लॉन्चिंग स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन साहब के द्वारा हुई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। तो राजस्थान में है। इस बाघ अभयारण्य का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नाम क्या है, फिर से समझ लीजिए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। अब आप कुछ दिन बाद इसको इस नाम से सुनिएगा कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ओके, कहाँ है, राजस्थान में। और कुल मिलाकर 52 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे अब इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से एक अवार्ड जीता है किसने, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लोकेशन यदि आप बात कर ले राज्य की तो ये केरल में है। इस वीक बहुत सारा चीज़ हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हुआ, जो कि जिसके 2 दिन तो पानी के कारण दह गए, मतलब बह गए। ओके, और बाकी जो 3-4 दिन में इस मैच का फैसला होना था तो मैच का फैसला हुआ, और जिसमें भारत दुर्भाग्यपूर्ण रहा भारत के लिए ये नतीजा, और भारत ये मैच हार गया। और न्यूजीलैंड पहली बार हो रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता बन गई। ओके, और बाकी सब लोग कह रहे तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि डिजर्विंग टीम थी तो इसलिए ये जीती। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और आपको भी लगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर हम लोग पड़ गए इसलिए हम लोग हार गए, लेकिन कोई नहीं, हम लोग उठना ज़रूर जानते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को जानेंगे कि हाल ही में किस संगीतकार के द्वारा टोक्यो 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने गाया गया है। तो मोहित चौहान के द्वारा ये लक्ष्य तेरा सामने है जो गाना है, इसको कंपोज भी किया गया है, गाया भी गया है, और गाने का नाम क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है। ओके, जो कि ओलंपिक के लिए खासकर है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। जिस तरह से गूगल पे वगैरह है उस तरह से ये काम करेगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ लिखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक ये आपके लिए है। और बाकी रस्किन बॉन्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो थोड़ा सा नेचुरल टाइप का पोएम जरूर ज़्यादा लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। चूँकि सारे सम्मेलन अभी वर्चुअली हो रहे हैं तो ये भी वर्चुअली हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप था जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उससे मिलता जुलता है कि कौन सा? आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ओके, जो कि एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह 30 जून 2021 को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो ओडिशा सरकार। सारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सारी सरकारें की बस यही एक महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है कि जल्दी से जल्दी सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। ओके, इसलिए बहुत सारे रूल्स नियम आते हैं। ओके, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि टाटा मोटर्स के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? हु विल बी मेड द न्यू सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स? तो ये इनका कार्यकाल खत्म क्या हो गया, इन्हें अपने देश की याद आने लगी, तो इनके जगह पर इनको बनाया जाएगा। 1 जुलाई से पद को संभालेंगे गिरीश बाग साहब को। ओके, नेक्स्ट है कि किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? इंडिया में भी लगना चाहिए। तो ये भी फिलहाल ब्रिटेन में हुआ है। देखिए, यदि सक्सेस करता है तो अन्य देश भी इसे ज़रूर करेगी। ओके, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन। आई होप कि आपको ये रिवीजन काफ़ी पसंद आया हो गया, क्योंकि काफ़ी रैपिड फायर वाला रिवीजन था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें बीच में हुई भी तो क्वेश्चन के रिगार्डिंगली हुई, और नहीं हुई तो इसलिए नहीं हुई कि ये पहले हो चुका है। और यदि आप लोग नहीं देख पाते डेली करंट अफेयर्स का वीडियो, तो आपके लिए स्पेशल वीकली और मंथली का वीडियो भी लाया जाता है। ऐसे आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को भी आप लोग देखा कीजिए। ओके, तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोरोना की सारी गाइडलाइंस को ज़रूर पालन कीजिएगा। मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।